एक विशाल दैत्य से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से खीरे के अंदर छुप गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही सेकंड में वो दैत्य उसी आधे खीरे को उठाकर खाने वाला है। तभी एक अच्छे दिल वाले बूढ़े दैत्य ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि ये खीरा तो सड़ चुका है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। दैत्य ये सुनकर डर गया कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए, इसलिए उसने खीरा फेंक दिया। फिर उसने मेज पर रखा क्लोरीन वाला पानी उठाया और नाराज होकर चला गया। अब लड़की धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा रस लग गया था। बूढ़े दैत्य ने उसे बहुत धीरे से उठाया और एक बड़े से नल के नीचे ले जाकर अच्छे से धोया और फिर उसके कपड़े सुखाने के लिए आग के पास रख दिए। अब बूढ़ा दैत्य उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि वो दैत्यों की दुनिया में सबसे छोटा था, इसलिए बाकी दैत्य अक्सर उसे परेशान करते थे। इसलिए जब सारे दैत्य दोपहर को सो रहे थे तब बूढ़ा दैत्य चुपचाप उसे लेकर निकल पड़ा। वो बहुत सावधानी से चल रहा था, लेकिन तभी एक सतर्क दैत्य ने उसे पकड़ लिया और उसे तंग करने लगा। अच्छी बात ये थी कि लड़की एक कंबल में छिपी हुई थी, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाया और फिर वो फटाफट दौड़कर एक पुरानी कार में घुस गई। तभी वो सभी दैत्य मिलकर बूढ़े को परेशान करने लगे। वो उससे ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई बोल हो। फिर एक भारी भरकम दैत्य बूढ़े को जबरदस्ती एक ट्रक में बिठा देता है। उधर सामने पहाड़ी पर एक और दैत्य खड़ा था जो 2 कबाड़ कारों पर चढ़ा हुआ था। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ताकतवर दैत्य उसे ट्रक समेत नीचे धकेल देता है। ये देखकर सामने वाला दैत्य भी कूद पड़ा। वो बूढ़े को टक्कर मारकर मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की उसी की दाईं तरफ की कार में छुपी हुई है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और जो हुआ वो बहुत ही मजेदार था। ये बदसूरत लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप जंगल में गई और एक टेप वर्म का अंडा निगल लिया। उसे लगा वो चाहे जितना भी खा ले, उसके पेट का कीड़ा सारा पोषण खुद ही चूस लेगा। ऐसे में उसका वजन तेजी से कम हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस अंडे के साथ एक खौफनाक सच्चाई भी आई थी। थोड़े ही समय में लिसा की नाक की सर्जरी पूरी तरह ठीक हो गई। जैसे ही उसने नाक पर लगा मास्क हटाया, उसका चेहरा और भी खूबसूरत लगने लगा। माँ बेटी दोनों सर्जन की कला से हैरान थी, लेकिन फिर भी लिसा को खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। वो बार बार खिड़की से जेनी को देखती रही क्योंकि उसके मन में अब भी यही था, जेनी उससे कई गुना सुंदर है। और तभी सर्जन ने उसे आईलैश इम्प्लांट करवाने का सुझाव दिया। सुई की मदद से पलकों के अंदर नकली बाल सी दिए गए। ऑपरेशन के बाद दर्द इतना था कि लिसा सारी रात नहीं सो पाई और तभी उसके पेट में अजीब सा हिलता हुआ महसूस हुआ। वो टेप वर्म अब बड़ा हो चुका था। वो लिसा के अंदर पल रहा था और सारे पोषक तत्व खा रहा था। धीरे धीरे लिसा के बाल झड़ने लगे क्योंकि उसके शरीर को अब कुछ भी पोषण नहीं मिल रहा था। लिसा बुरी तरह डर गई, लेकिन राजकुमार से शादी करने से पहले वो किसी भी हालत में मोटी नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने एंटीवर्म दवा नहीं ली और पेट के अंदर के उस कीड़े को जीने दिया। जल्द ही महल में बोल का दिन आ गया। लिसा की माँ ने उसे सबसे अलग दिखाने के लिए एक टॉप डिजाइनर से स्पेशल ड्रेस बनवाई, लेकिन जब लिसा ने ड्रेस पहनी तो उसकी माँ ने देखा कि उसके सारे बाल उड़ चुके थे। लेकिन शुक्र है डिजाइनर एक्सपर्ट था, उसने फौरन लिसा के लिए एक शानदार विग बना दी। बोल के दिन जब लिसा महल पहुंची तो वो हैरान रह गई। हर चीज सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो सचमुच एक परियों की कहानी में आ चुकी थी। सर्जरी, ड्रेस और लुक्स की वजह से लिसा पूरे हॉल में सबसे अलग दिख रही थी। लेकिन तभी उसके पेट का कीड़ा भूख से तड़पने लगा। वो अंदर ही अंदर तेजी से हरकतें करने लगा। कुछ तो था जो बहुत जल्द बहुत खौफनाक होने वाला था। ये विशाल दैत्य एक आदमी को रोटी में लपेटकर पकाने के लिए रख देता है, जिसके साथ बगल में 2 सफेद सुअर भी रखे थे। फिर वो दैत्य एक एक करके उन रोटियों में बांस की सीख घुसा देता है। फिर आदमी की बारी आती है, लेकिन शुक्र है कि दैत्य की नजर थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो बच गया। इसके बाद दैत्य रोटियों की प्लेट उठाकर ओवन में रख देता है और सिर्फ 2 मिनट में ही उस आदमी के शरीर में लिपटी रोटी कुरकुरी होने लगती है। तभी दैत्य सब्जियां काटने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी तुरंत अपनी छिपी हुई चाकू से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। उधर दैत्य मजे से एक बड़ी तलवार उठाकर हरी प्याज को बारीक काटने लगता है। तभी उसकी नजर एक पिंजरे में बंद औरत पर पड़ती है और वो उसे निकालकर काटने की तैयारी करता है, लेकिन उसका दोस्त धीरे से रैक से एक चाकू निकाल लेता है और दैत्य के चाकू जलाने के पहले ही ऊपर से छलांग लगा देता है, जिससे चाकू सीधे दैत्य की पीठ में घुस जाती है और वो दैत्य दर्द से तड़पता हुआ इधर उधर उछलता है पर अपनी पीठ तक नहीं पहुंच पाता और अचानक एक पत्थर की दीवार से टकरा जाता है, जिससे चाकू और अंदर घुस जाती है और वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। उधर ओवन में फंसा उसका साथी भी बाहर निकल आता है और सब लोग लड़के को हैरानी से देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने अकेले दम पर दैत्य को खत्म कर दिया और आखिरकार वो इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गए।